प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थ्य वचन में। आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज का विषय है जीभ को वश में रखने से क्या होता है। बाइबल कहती है कि हम सभी अपने जीभ के कारण ठोकर खाते हैं। हमारे शब्द दूसरों को खुश कर सकते हैं या उन्हें दुखी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे शब्द दिल से निकलते हैं तो वे दिखाते हैं कि हमारे अंदर क्या है। हम चाहें दूसरों के सामने खुद को कैसा भी पेश करें, लेकिन हमारे मुख से निकले हुए शब्द हमारी असलियत सामने ले आती है। आइए दोस्तों, बाइबल से देखते हैं जीभ के बारे में बाइबल क्या कहती है। पहला वचन है भजन संहिता अध्याय 34 उसका 12 और 13 वचन। जो जीवन की इच्छा रखता है, अर्थात जो जीवन से प्यार करता है और लंबी आयु चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, तो वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को झूठ बोलने से रोके, ताकि उससे छल की बात ना निकले। नीति वचन अध्याय 10 उसका 11 वचन। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, लेकिन उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। नीति वचन अध्याय 10 उसका 21 वचन। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। नीति वचन अध्याय 11 12 वचन। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, उनको ठट्टों में उड़ाता है, वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। नीति वचन 10 उसका 31 वचन। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। नीति वचन अध्याय 12 उसका 18 वचन। ऐसे लोग भी हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 3 उसका 2 वचन। हम सब बहुत सी बातों में बहुत बार चूक जाते हैं। यदि कोई अपनी बातों में कभी गलती ना करे तो वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह को वश में रख सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका 34 से 37 तक। तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे मन में भरा है वही तुम्हारे मुंह पर आता है। भला मनुष्य अपने भंडार से अच्छी बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने भंडार से बुरी बातें निकालता है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बातें वे बिना सोचे समझे बोलेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तुम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरोगे। याकूब 3 उसका 5 और 6 वचन। जीभ शरीर का छोटा सा अंग है और ये बड़ी बड़ी डींगे मारती है। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा जंगल जला देती है। इसी प्रकार जीभ भी एक आग है, हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। ये पूरे शरीर पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। नीति वचन अध्याय 16 उसका 23 और 24 वचन। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। आखिरी वचन है नीति वचन अध्याय 18 उसका 21 वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन
दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। दोस्तों, अंत में कहना चाहती हूँ, जब हम सोच समझकर बोलते हैं तब हम बुद्धिमान गिने जाते हैं, और इस कारण लोगों को हमारी बातों से दुख नहीं होता। हम थोड़ा सा बोलें लेकिन अच्छा बोलें, ताकि परमेश्वर भी प्रसन्न हो और लोग भी। अपने जीभ को वश में रखें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने आप को विपत्ति से बचाए रखते हैं। बाइबल के अनुसार जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, इसलिए इसको सही से इस्तेमाल करें। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।